नमस्कार, आदाब, मैं इंज़माम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीपीएससी छात्रों का अनशन, धरना प्रदर्शन जारी है। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से ठंड में भी लोग डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर किस तरह से वो मांग कर रहे हैं। शिक्षा सत्याग्रह, आमरण अनशन, गर्दनी बाग प्रमुख मांगे हैं इन लोगों की। 17th बीपीएससी री एग्जाम परीक्षा व्यवस्था में शुचिता। ये देखिए कि किस तरह से मेहनत मशक्कत कर ये लोग ठंड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की मांगे हैं कि फिर से एग्जाम करवाया जाए। ये देखिए किस तरह से परेशान हैं छात्र, और ये देख रहे हैं लड़कियां हैं, सब लोग जो हैं यहाँ पर सोए हुए हैं। आप देखिए किस तरह से ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं ये लोग। जी, आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। या जी भैया, क्या नाम है? रवि नाम है हमारा। रवि, कितने दिन से आप लोग पिछले 13 दिनों से हम लोग यहाँ हैं। यहाँ हैं? आमरण अनशन दिख रहा है, तो क्या कुछ खाना पीना कुछ नहीं कर रहे? नहीं, खाना पीना तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमरण अनशन में जो भी लिक्विड है उसका सेवन हो रहा है। हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है, कराची में ठंड पड़ रही है, बारिश भी हो रहा है, तो किस तरह से खाना पीना, या फिर किस तरह से आप जैसे वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो कैसे काम? देखिए, यहाँ नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं। पटना नगर निगम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से 100 मीटर के आगे पर एक व्हीकल्स लगी है, उसमें शौचालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ के तमाम छात्र जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग एक एक करके वहाँ जाते हैं। हालांकि समस्याएं तो होती है, घर छोड़ने के बाद तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अब हमारा चूंकि आंदोलन और सत्याग्रह, हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हम इन तमाम चीजों पर जो छोटी चीजें उस पर ध्यान ना देके हम अपनी बातों को और अपनी समस्याओं को मजबूती से रखने के लिए यहाँ बैठे हैं। और बहुत तेजी से एक हमारा कविता वायरल हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग इसको सुना है। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। और एक लाइन उस भाई के लिए सोनू, जो हम सभी के बीच से चला गया, जो हमारे तरह इन तमाम लोगों की तरह व्यक्ति था, लेकिन सिस्टम की नाकामी की वजह से दम तोड़ गया। उसको एक लाइन हम लोग ट्रिब्यूट करना चाहेंगे कि क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है प्राण गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है प्राण गवा दिया। पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग उनको भी बताना चाहेंगे जो ये बात कहते हैं कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है, क्योंकि पिछले 13 दिनों से हम लोग अपनी मांग को लेके यहाँ बैठे हैं और अब तक सुनी नहीं गई। तो सुशासन जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे हम लोग कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में। किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है साहब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा करिए की तिथि को अखबार में। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम खड़े मिलेंगे कतार में। आप देख रहे होंगे कि कई नेता आ रहे हैं, मतलब सियासी रोटियां सेकी जा रही है, और जो आयोग ने ये कह दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा फिर से, तो फिर एक ही जो सेंटर जिसपे इस पर क्या कहना चाहिए? वह एक सेंटर नहीं है, वह 12,000 विद्यार्थी की परीक्षा की वहाँ व्यवस्था की गई है, जबकि उसकी क्षमता
18,000 की है, जो 50 सेंटर के बराबर है। वह एक सेंटर ना बोले, वह 50 सेंटर के बराबर है। इसलिए ये वन पेपर वन, जब वन इलेक्शन वन एग्जाम वन वन पेपर करना चाहिए उनको। तो यह एक पोस्ट के लिए 2 एग्जाम को कैसे ले सकते हैं? अब जो है ना, सेंटर की आप बात करोगे और प्रमाण की बात करोगे तो उसी पे लिखा था, अरे कहते हो प्रमाण दिखाओ, ओ कहते हो प्रमाण दिखाओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की तुम ही हाल बताओ, लगता है डूबेगे जीवन की नैया, 1 2 3 4 लगता है डूबेगी जीवन की नैया, लगता है डूबेगी जीवन की नैया, दिए हैं कम भैया। ये भी वायरल चल रहा है। चीजें हैं कि अभी आपने देखा कि अभी पप्पू यादव जी भी आए थे, उन्होंने कहा था 1 तारीख से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आयशा की तरफ से 30 दिसंबर को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। तो इसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये एक सियासी रोटी है कि सही में छात्रों के हित की देखिए, बात हो रही है? हम लोग तो यहाँ सबका हमने स्वागत किया है, लेकिन किसी का सिंबल का उपयोग करने के लिए हम हमेशा मना किए हैं। कोई सिंबल अपना यहाँ उपयोग नहीं कर सकते। सभी हमारे अभिभावक हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, छात्र संघ हो, सबका यहाँ गार्जियन हो, और जहाँ तक कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी, उनको भी हम कहना चाहते हैं, वो भी इतनी सुध हमारी लें। उनको प्रगति यात्रा के लिए उनको समय मिलता है, लेकिन यहाँ गर्दनी भगाने के लिए 2 मिनट उनको समय ना मिलता है। तो यह प्रगति नहीं, उनकी दुर्गति हो जाएगी। हम तो चाहेंगे कि यदि आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया या वैसे कोई करीबी जो माननीय मुख्यमंत्री के हो, वो इस बात को उन तक पहुंचा पाए, तो इस बात को प्लीज आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि आपके बच्चे, आपके प्रदेश के वो नौनिहाल, आपके प्रदेश के वो नौजवान जो सड़कों पर बैठ के पिछले 13 दिनों से भूख और अनशन की सहारे यहाँ बैठे हैं, उनसे आप मिलें और उनकी बातों को सुने, और हो सके तो उस पर विचार करें। कल पटना के डीएम ने कहा था कि आज आप लोगों का एक डेलीगेट्स मिलने जाने वाला है, तो क्या आप लोगों ने मुलाकात कर ली? सर, हमारी एक ही मांग है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मुखिया जी से मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं। अगर हमारे अभिभावक हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? क्योंकि हम आयोग से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि आयोग ने बहुत तरह के लांछन हम लोगों के ऑलरेडी लगा कर रखे हैं। तो आयोग को भी अगर रखना चाहते तो रखिए, लेकिन हम लोग अपने अभिभावक के साथ में उनसे मिलना चाहेंगे, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों की बात जरूर मानेंगे और हमारी भावनाओं से नहीं खेलेंगे। आप लोगों के साथ गुरु रहमान सर, खान सर लोगों ने भी मतलब ये किया, तो उन पे कितने तरह के आरोप लग रहे थे कि अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं। और नहीं, देखिए, जैसा कि पंकज जी ने बताया कि यहाँ जो लोग भी आएंगे सबकी स्वागत करेंगे। हाँ, मुद्दा छात्रों की है, मुद्दा हमारे भविष्य की है। हमारे भविष्य के साथ, हमारे मुद्दे के साथ, हमारे मांग के साथ जो लोग आएंगे, बेहद ही आदर पूर्वक हम उनका सम्मान करेंगे। छात्र हित में अगर जो सोचते हैं उनके साथ है। राजनेताओं ने जो देखिए, हम लोगों का कोई लांछन नहीं है किन्हीं के ऊपर। अब ये ऐसे अलग चीजें हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट बीपीएससी छात्र आप लोगों को क्या लगता है किस तरह के वो व्यक्तित्व के धनी है? खान सर, गुरु रहमान सर, सभी लोग अच्छे हैं। अच्छे हैं। और जैसे कि अगर बात करने की बात की गई, जब बच्चों के बीच या बात किया गया, तो कई लोगों ने बोला कि मुफ्त में ही पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसे ज्यादा तरजीह देते हैं, गरीब है नहीं, तो उसे कम तरजीह देते हैं। आपके जैसे जो लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मीडिया के लोग, उन लोगों से हम लोग को जानकारी मिली सुबह में यहीं पे धरना स्थल पे ही कि खान सर नाराज चल रहे हैं। तो हम लोग खान सर से भी बहुत विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहेंगे कि सर, आप भी हम लोग के अभिभावक हैं, आपके सानिध्य में हमने तमाम चीजें रखी है और आपसे हम लोगों ने शिक्षा भी लिया है। तो हम लोग आपसे भी आग्रह करेंगे बेहद ही विनम्रता पूर्वक कि सर, आप नाराज ना होके, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारे मुद्दा को मजबूती के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और आपके सम्मान में भी हम लोग 2 लाइन कहना चाहेंगे कि आइए, आपका इंतजार है, आइए, आपका इंतजार है, देर लगे आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए, तो आइए, आपका इंतजार है। अभी जैसे कहा आपने कि नाराज तो नहीं, लेकिन खान सर का एक स्टेटमेंट भी आया कि अपनी किडनी तक बेच देंगे, लेकिन
बच्चों के साथ देखिए, आहित होने नहीं। दो तरह की चीजें होती हैं। प्रेजेंस होती है। आप प्रेजेंस, जैसे एक होता है मेंटली प्रेजेंस, एक फिजिकली Physical। प्रेजेंस। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ है वही हित की सोच रहे हैं। वाह वाह। फिजिकली प्रेजेंस तो वो दिए ही, मेंटली प्रेजेंस भी जरूरी है। जिन लोगों से बात कर रहे हैं, आला कमान से बात कर रहे हैं, वो तरह की चीजें वो लोग कर रहे होंगे। हमें पता है कि छात्र हित की हमेशा सोचते हैं और वो लोग छात्र हित की ही सोचेंगे। वाह। जो शिक्षक है वो छात्र से जुड़े हुए हैं, छात्र के अगेंस्ट नहीं जुड़े हुए हैं। तो हमेशा हमारे हित की सोचेंगे, चाहे जो भी शिक्षक है, हमारे अभिभावक है और हमारे हित की सोचेंगे। ऐसा ही मैं तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग किसी तरह से वक्त गुजार देखिए, पूर्णतः विश्वास है कि हमारे मांग पूरा होगी, क्योंकि निसंदेह हमें विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, लेकिन हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमारे जो है मुखिया है और हम लोग के हित के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे हित के बाहर कभी नहीं सोचे हैं नहीं, वो। पूर्व में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में भी 67वीं की जब एग्जाम थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब कुछ संज्ञान में जब मुद्दे बात को हुई। दिया गया संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को लेकर काफी ज्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं और हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया इस बात को सुनेंगे तो बिल्कुल छात्र के हितों की बात करेंगे, छात्र के हित में फैसला देंगे। सर, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि एग्जाम कैंसिल करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब जब हम उनको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप गार्जियन से बताओगे नहीं तो गार्जियन को पता कैसे चलेगा? तो उन तक बात नहीं पहुंच रही, हम डायरेक्ट बात पहुंचाएंगे, उनको पता रहेगा कि हमारे बच्चे लोग परेशान है, हम लोग इतने दिन से परेशान है, तो वो इजी वे में एग्जाम कैंसिल कर देंगे और हमारे हित की सोचेंगे। हमें एक पूर्णतः विश्वास सवाल ये भी आया, अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि अगर वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो इसके सबूत दिखाएं, इसकी सबूत दिखाएं कि कहाँ पेपर सही है। इसका जवाब ले लीजिए। जैसे अभी आपने उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुने होंगे कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाइए। वो हम उनको यही बताना चाहते हैं, बापू परीक्षा केंद्र में जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकल गए, वो यही देखे थे कि कुछ पेपर जो है पहले से सील टूटा हुआ था। जब वो देखे कि सील टूटा हुआ है, तब वहां से क्वेश्चन पेपर लेके स्टूडेंट बाहर निकल गए। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप उन टीचर से पूछिए, वो जो सील टूटा हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर किसको भेजे हैं, ये तो वो जांच के न बताएंगे कि हम स्टूडेंट बताएंगे। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए, क्वेश्चन आउट वो किए हैं तो वो ना सबूत देंगे। हम तो सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मतलब जो सील टूटा हुआ था, सील इसकी टूटा जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम सब स्टूडेंट है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, इसके अलावा हम सबको अंदर ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। तो हम सबूत कहाँ से दिखाएं? हम सबूत यही दिखा सकते हैं कि क्वेश्चन का सील पहले से टूटा हुआ था। सबसे बड़ा सबूत तो यही है। अगर आपको डर लगता है तो सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसका जितना भी है सार्वजनिक कर दीजिए। सबसे बड़ा सबूत यही है। नहीं चाहते हैं सर कि सर हम लोग का जल्द से जल्द एग्जाम हो जाना चाहिए सर, बस यही कहना है सर। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात प्रमाण, लीक का प्रमाण मांगा जा रहा है, प्रमाण बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी हो रहा है। सर, जो हमारा भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और रही प्रमाण की बात, तो हम निरंतर लॉ एंड ऑर्डर को हम हमेशा फॉलो करते हैं सर। तो लॉ एंड ऑर्डर से बताते हैं कि एक पास्को एक्ट होता है, उसके बारे में जानते होगा। पास्को एक्ट में ही पीड़ित से क्या मांगा जाता है? प्रमाण मांगा जाता है। उसके अलावा अन्य अपराध के लिए वह जांच का विषय होता है, तो वह जांच करवाए। जहां जहां हम लोगों ने एलिगेशन लगाया है वहां वहां जांच करवाए, सीसीटीवी फुटेज निकाले। दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा खुद। जांच बच्चे कहाँ से ले गए? बच्चे वहां ले जाते हैं क्या? मोबाइल ले जाते हैं? कोई लाभ नहीं है। आधार कार्ड और जो भी उनके पास SIT है, उनके पास EOU है। हाँ हाँ, बहुत सारा तमाम तंत्र से अपना जांच कराएं। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश हम लोग इस प्रदेश के मुखिया को देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप हम सभी की बातों को सुन रहे हैं तो कृपया हमारी समस्याओं को संज्ञान में ले और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। ये देखिए किस तरह से मशक्कत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ठंड पड़ रही है, बाहर बारिश हो रही है
और यहाँ छात्र अभ्यर्थी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, ये लोग आपस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से है आप। तो ये मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में गर्दनी बाग। यहाँ पर छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं। वो अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, नहीं तो इसी तरह से वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं इसी तरह इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।